और जो गलत हो रहा है उसको हम सब मिलके रोकेंगे। इसलिए है कि नहीं है बता? जो गलत हो रहा है, जिसके कारण हमारे समाज में नुकसान हो रहा है, अपने गरीब व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए आप सब लोग यहां पर आए हैं। तो मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग तो देखो भाई, हम तो आप लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि आज मैं विधायक अलीराजपुर से हूं, मैं यहां से मंत्री हूं। हम आप लोगों को समझा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं विधायक भी हूं, मैं मंत्री भी हूं। भरत भाई मजिस्ट्रेट बने, रावत साहब एडिशनल एसपी बने हैं। ऐसे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको जो अपने समाज में जो गलत काम होता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। आपको लगता है कि लगता? बताओ, लगता है आप लोगों को गलत होता है वो बुरा लगता है कि लगता? बताओ। क्योंकि आप भी इंसान हो, हम पढ़े लिखे होंगे, थोड़े समझदार ज्यादा होंगे, लेकिन आप लोग भी गांव में रहते हो, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो, ज्यादा समझते हो। और आज हम लोग लगातार डीजे, दारू, दहेज, इन तीन बातों पे बार बार चर्चा कर। अब ये डीजे क्या है, दहेज क्या है, दारू क्या है, ये सब आप जानते हो। दारू से फायदा है कि नुकसान, वो भी आप जानते हो। डीजे से फायदा है कि नुकसान, वो भी आप जानते हो। दहेज से फायदा है कि नुकसान है, ये आप लोग भी जानते हो। आप लोग सब जानते हैं, हमको नहीं पता, आपको सब मालूम है। क्योंकि आप लोग लाड़ी बनाते हो तो बेट तो आपको मालूम है कितना दहेज लगता है। आपके गांव में शादी होती तो कितने डीजे आते, कितना फायदा होता, कितना नुकसान होता, आपको मालूम। आपके घर में जब शादी होती कितनी दारू आती, कितना पीते, सब आपको मालूम है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये जो गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जिसके कारण हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद हो रहा, पैसे से तो बर्बाद हो रहा, पैसे तो बर्बाद हो रहे, और कर्जा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तभी बता था ना कि दो आदमी को धरती पे भेजे थे, तो एक ने कर्जा नहीं करे, एक ने कर्जा करे, तो पूरे बाप को लड़ रहे, अच्छा कर्जा मर गया तो अच्छा, बोले कर्जा करा के हमारा अब आनंद मत। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और अपने को भगवान ने सबको धरती पे भेजा है, और अपना हिसाब भी यही होना है। ये दो आदमी की बात कर रहा, अपन जितने बैठे हैं ना, सबका हिसाब यही होना है। और इसलिए मैं चाहता हूं, और हम सब लोग चाहते हैं कि अपना समाज बहुत मेहनत करता। कितनी मेहनत करता अपन बताओ, कितनी मेहनत करता? हम इतनी मेहनत करते, कोई अपना समाज के लोग जितनी मेहनत करते उतनी मेहनत कोई करता ही नहीं। लेकिन हम मेहनत बहुत करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारा पैसा गलत जगह चले जाता, गलत जगह चले जाता। जहां लगाना चाहिए वहां कोई खर्चा नहीं करता। अगर कोई को कह दो कि 1 लाख का कर्जा करो और मोटर को बोरिंग कराओ, तो कोई नहीं लगाएगा। अगर कोई को कह दो कि 1 लाख में तुम्हारा खेत समतल हो जाएगा, उस खेत में समतलीकरण के लिए कोई नहीं लगाएगा। लेकिन अगर झगड़ा फंस गया, लड़की भग गई न लड़की आ गई, तो झट से 1 लाख से 2 लाख रुपये अपना चले जाता है, चले जाता, चले जाता कि चले जाता? बता, झट से चले जाता, एक झटके में। और मुझे पता है, हमारे बीच में कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे आदिवासी भाई मेहनत बहुत करते, पैसा बहुत कमाते, लेकिन ये जो एक झटके में बर्बाद कौन कर देता? अपनी तो सबकी शादी हो गई, अपनी तो सबकी शादी हो गई कि नहीं हो गई? अपने सब शादी हो गई, अपन सब डोकरे डोकरे बेटे, बुड्ढे बुड्ढे बैठे, लेकिन ये कौन करता है झटके में बर्बाद? अपने पोरी, अपने लड़के एक झटके में हमको बर्बाद कर दो। और माँ बाप को ये मालूम नहीं होता कि लड़का लेके आ जाएगा, लड़की भग जाएगी। माँ बाप को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अगर कोई लड़का खराब हो कह दे कोई, पहले अजय कलेक्टर साहब, सब कलेक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे बीच में कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब बेटी। तो मैंने कहा कि एक झटके में हमारा परिवार 1 लाख 2 लाख के नीचे उतर जाता।
एक दिन में मैं आम्बुआ से अलीराजपुर रोज जाता हूं, क्योंकि भोपाल भी जाता हूं तो इधर से आता हूं, जोबट जाता तो इधर से आता हूं, भाभरा जाता हूं तो इधर से आता हूं। इस रोड पे जाते हम आते जाते आम्बुआ थाने में देखो तो सुबह से शाम तक भीड़ ही रहती। क्या भीड़ी? आजकल मेरे को बताओ, कोई झगड़े रगड़े कहीं नहीं, आपस में कोई धंधली पाले वाले कोई झगड़े नहीं है आपस में। सुना कोई ना आमने सामने गांव वाले तीर कमान से मरी गए, कभी सुना तुमने? कभी कोई झगड़े नहीं, कोई रगड़े नहीं। एक ही रगड़ा कि लड़की वहां से वहां गई, लड़का ले आया और दिन भर थाने पे बैठे रहते। दिन भर पटेल फोन लगा रहा, पटेल सरपंच और थाने वाले दिन भर बैठे रहते और झगड़े टूटते, लाखों रुपए में झगड़े टूटते। एक दिन में इधर से जा रहा था दिन को 12 बजे, तो मैं वड़ी में बहुत भीड़ लगी, कम से 800-900 लोगों की भीड़ लगी। तो वड़ी में मैं रुका, मैंने क्या हो गया? वड़ी में काय की भीड़ लग रही, झगड़ा तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं विधायक साहब, काय एक्सीडेंट नहीं हो ना, कहीं नहीं आया, लाठी बोंडोड़ पर आई गई। क्या बोलते हैं? धुंधा खड़ा था, बाकी सरपंच लोग सब खड़े थे। तो मैंने काय के लिए खड़े यहाँ? ये विधायक साहब झापुएन ठेकल की लाड़ी बोहंडोड़ पर आई गई वड़ी में। तो मैंने कहा हुआ क्या, झगड़ा टूटा कि नहीं टूटा? तो बोले साहब बोहंडोड़ पर आई गए तो 20 लाख रुपया मांगे। मैंने पूछा कितने मांगे? तो 20 लाख। मैंने कहा 20 लाख रुपए वो मांग रहे, तो मैंने कहा तुमने कितना बोला? तो ये कहते कि 9 लाख रुपए तो हमको कोई दिया। ये अभी की घटना मैं बता रहा हूं, ये हकीकत घटना बता रहा हूं, 1 महीना 1.5 महीना उस बात। अब मेरे को मेरा आदिवासी भाई बताओ कि मैं भी विधायक हूं, ये बड़े बड़े अपन नेता बैठे हैं, अगर 10 लाख रुपए एक झटके में किसी को माँ बाप को चोट लग जाएगा तो 10 लाख रुपए कहां से लाएगा? कहां से लाओगे? विचार करो आप लोग। तुम्हारी जमीनें बिक रही, चांदी बिक रही है, रिश्तेदारों से पैसे मांग रहे तुम लोग, और तुम्हारी स्थिति कहां सुधरेगी मेरे भाई? कहां सुधरेगी? ये आंखों देखो हालत है। और ये पैसा क्या काम आता बताओ? ये जो पैसा लाते वो क्या काम आता? पैसे लाए, दारू वारू को दे दिए, बकरे वालों को दे दिए, ये दारू शाम तक के झगड़े के पैसे तुम्हारे खत्म। यहां थाने पे झगड़ा टूटा, ने पैसे दिए कि हाथ तो हाथ बकरे वालों को ढूंढते, कुड़ी बुकड़ा चले जाओ पूछो कहीं कोई बुकड़ा। दारू की दुकान पे झट से जाते तो 10 पेटी दे दो, 20 पेटी दे दो, और बकरे मार दिए, दारू ले आए। शाम को क्या होता? पैसे कहां गए? कोई के काम आ रहे पैसे? वो किसके काम आ रहे? और आजकल तो नया नियम पड़ गया। एक दिन में गांव में कहीं जा रहा था क्या, तो मैंने कहा मेरे फार्म हाउस का देखो तो तो पहले ढूंढ रहे थे क्या मोटरसाइकिल? मैंने कहा तो पहले हो क्या रहे, तो पहले क्यों ढूंढ रहे? तो पहले दे दे। तो मैंने कहा क्या हो गया? ए विधायक साहब हमारे पूरे ढस गए, हम झगड़ो तुली लाए। तो मैंने कहा घर ले जाके तो बकरा खा नहीं, हम दोतरा गेले दोतरा तो आटो पाड़ने मुझे खाने मुझे। आप बताओ, बकरा घर भी नहीं ले गया, रास्ते में तो पहले ने गिलास ढूंढ रहे साहब, कड़छी ढूंढ रहे, मिर्ची मसाला बचा लगे वहीं रास्ते में। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे? तो क्या कहते, ए विधायक साहब जब गेला ने झगड़ो वगड़ो हो जाती गांव में ली जाए मार दी फोजाने पूरी वाटो पाड़ना पड़े। हम ओतरा गेला तो ओतरा जो खाने मुंडिया पीने मुंडिया वाटो पाड़ लेने जाते होते। मैंने कहा वाह यार तुम तो होशियार लोग हो यार, कि कहीं झगड़ो जाते तो भूखे तू कौन को ऐसी बात करते। अब अपने आदिवासी भाइयों की ऐसी हालत है। और इसलिए मेरे भाइयों आप लोग समझो, अब दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है ना, दुनिया बदल गई। अब थोड़ा सुधरो तो सही। अभी मैं कल उदयगढ़ गया था, तो उदयगढ़ में पूछा क्यों रहा है? मैंने कहा तुम्हारी शादियां हुई तो दहेज कितना लगा था? तो मेरे से पूछना 10 बता तू। तो मैंने कहा यार मेरी शादी तो मैंने 14,000 रुपये दिए थे। अब तुम ही विचार कर, तुम्हारी शादी हुई तो कितने कितने रुपए दहेज करा था बताओ?
कतरो कतरो कर लो बताओ। आप बताओ बाबा के 1000 रुपया देखो 1000 देख 1025। आप बताओ कोई डाले से पूछो कतरो दे जो तेरे से काना नो 2000 कानो 1500 अब मेरी शादी हुई 2003 में तो 14000 रुपया क्या कतरा कतरा हतरा बताड़ा हे रसूल है सो देखो 1600 ए बाबा सूल है सो आप बताओ बोल जा बाबा 2 बुकड़ा एक दूसरी भरी मन। अब बताओ कोई 1000 का कोई 1600 का 2000 3000 4000। अब मैं तो जवान हूं तो भाई मेरी 2003 में शादी तो मेरे 14000 रुपये लगे। अब बताओ कितना तेजा हो गया बताओ 2 लाख फूक दिया। बिल भाई ने तो 7 लाख बिल उजा अपना तो मात लगा बिल बिना लगा तो मात ला है कि नहीं। एक दिन मेरे पास फोन आया कहीं कोई भीड़ समझ क्या कि मंत्री साहब तो बिल का गिरा ए मार पाणोस में से बोले देश को जो पैसा नहीं बोले पूरे घरी लाई दियो। तो मैंने कहा पूरे को कहीं को लाया तो बोले मैं से पैसा पाणो यहाँ पे दे जनू। तो मैंने कहा तू काई करनू काई तू फोन लगा दे बोला धोगड़िया बोली पच्ची ढास गई ने पूरी मार दूर रोई जी। क्या है बच्चों को लेके मायके आ गई वो माँ बाप का बच्चा लेके आ गई तो वापस औरत चले गए आदमी के पास और बच्चा ससुराल में छूट गया। छोटा बच्चा 5-6 महीने का। तो मेरे को फोन लगा था बोले पूरिया का पड़ दे पूरिया। अब ये हालत है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि यार ये कहाँ जाएगा अपना समाज कहाँ जाएगा बताओ। अपन इतनी मेहनत करते मैंने पहले कितनी मेहनत करते बता कितना कमाते बताओ कितना कमाता और इन पैसों को बचा के अपन सही जगह लगाए तो अपन और मातले हो जाएगी नहीं हो जाए बताओ हो जाएगी नहीं हो जाए। तो इसको अपने को रोकना है इसको रोकना है और इसलिए यहां बैठे हैं। इसलिए आप लोगों को बुलाया पटेल को बुलाया सरपंच को बुलाया तड़वी को बुलाया मेंबर को बुलाया और आप लोगों को बुलाया कि अपने गांव का फैसला अपन खुद करो कि नहीं हमारे गांव का इतना तेज होगा इससे ज्यादा नहीं होगा। शादी होगी तो इतने डीजे होंगे तय करो नहीं हो तो नहीं कर दो खत्म करो डीजे मान दो लाओ ना ढोल के लाओ बढ़िया शादी होती। पैसे बचेंगे तुम्हारे और ज्यादा पैसे हो तो सामने आने के कि मेरे पास बहुत पैसे नगद दे जाओ नगद। अगर ज्यादा पैसे अपनी बहनों के पास ज्यादा रुपये हो गए पूरे अपने डीजे को लावे डीजे को लाता मामा क्या से हमारी बेटियां अगर ज्यादा नहीं मानेगी नहीं तो उसको कह रहे तू पैसे दे दे नगद पैसे आप दे दोतरा डीजे लगे दोतरा पैसे जो मैं कर दे वहां हाथ में घाल जा वो गए करते वो गए तो तुम्हारा पैसा काम आएगा। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि अपने गांव में अपना जो आदिवासी है जो भोंडला से तिंद्रापुरिया कौन ऑन पढ़ू तू वो तू इतना वारू घर बांध रहे तिंद्रापुरिया हुजू कौन नौकरी करे तिंद्रा कौन वारू घर बांध रहे तिंद्रा कौन। लेकिन गरीब ने सबसे ज्यादा गई एक दाड़ में कुटबू के लगाई मैं 5-6 साल पहले कुटबू के लगाई तो मैं कुटबू गए तो कुटबू मान से कहे कि विधायक साहब हमारा सरकारी गहू नहीं जोड़ता तो मैं कही कि एक काम कर जो वहां आवजो राजपुर में मारा ऑफिस पर आवजो मैं सरपंच को जो बुलायो मंत्री को बुलायो पटवारी को बुलायो सब कुछ हमू बैठिया तो हमको कुड़ी कुड़ी गहू नहीं जोड़ता कोई मैसेज नहीं जोड़े तो ठीक तू नाव बता तार पूरा शुभ नाव बता क्योंकि मानसे पछो कहूं जोड़े 5 किलो एक मानसे पछो 5 किलो तो मैंने कहा तार पूरा नाव बता तो बाप को बच्चों के नाम नहीं मतलब दूसरा कुछ मार पोली पूरे का ही ना हो रहा है बाप को बच्चों का नाम नहीं मालूम सब फोड़ा वाला पूछा करे पोली पूरे का ही ना पढ़ सही रे बता तो करो बात से पूरे नाम नहीं मालूम ना पूरे नाम नहीं मालूम 12-13 पूरे लड़का लड़की बाप को नाम नहीं मालूम लड़की का नाम क्या है लड़को खोले वाला पढ़ दे पूरे पढ़ दे नल्ला घर मार दे। ये हालत अपना आदिवासी
और मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये दहेज नहीं रुका ने तुरंत 3-3 4-4 पूरिया 6 5-5 पूरिया 6 आप अटकल करो अटकल करो कि अगर अपना एक पूरिया ने विवाह कर दे तो कम से कम मैं कभी हिसाब लगाड़ू तो सबसे गरीब शादी अपने 4 लाख में हुए सबसे गरीब शादी 3 से 3.5 से 4 लाख रुपए सबसे गरीब शादी चुन ले वो तो गरीब शादी सबसे गरीब